हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ। चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। आज हम बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए। सबसे पहले हम ऊंचाई और दूरी चैप्टर पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी बातों पर विचार करेंगे। जैसे होता है यूनियन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये सब के बारे में पहले हम जान लेंगे। इसके बाद ऊंचाई और दूरी को क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यूनियन कोण, अवनमन कोण आपको हर सवाल में मिलेगा। इसके लिए इसके बारे में हम बेसिक से पूरी जानकारी सीखेंगे। पहले हम यूनियन कोण के बारे में जानेंगे। यूनियन कोण किसे कहते हैं और अवनमन किसे कहते हैं। जैसे मानिए कि यहाँ कोई एक मीनार है। मानिए यह एक क्या है, मीनार है। यह मीनार है और यहाँ पर क्या है, कोई इंसान खड़ा है। मान लो यहाँ पर क्या है, कोई इंसान है। इस तरह से इंसान यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर क्या है, कोई इंसान खड़ा है। यह क्या है, कोई इंसान खड़ा है यहाँ पर। अगर इंसान अपने नॉर्मल आँखों से देखो तो कैसे दिख पाएगा। यह कोई भी इंसान क्या करता है, अपने क्षैतिज दिशा में ही देखता है। क्षैतिज दिशा का मतलब क्या होता है, जैसे सीधा रेखा में। तो यह इंसान है। अगर यह मीनार है और यह मीनार को क्या करेगा, यह इंसान अगर देखेगा तो कैसे देखेगा, यह ऐसे देख पाएगा इसको। कोई भी इंसान अगर नॉर्मल आँखों से देखो तो कैसे दिख पाएगा, ऐसे सीधा दिखेगा, क्षैतिज रेखा में दिख पाएगा। अगर यही इंसान अगर चाहे कि हम ये मीनार को क्या देखेंगे, चोटी को देखना चाह रहे हैं। अगर यह मीनार चाहेगा कि हम यहाँ पर की रखी कोई वस्तु को देख पाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने दृष्टि जो रेखा है, पहले दृष्टि रेखा क्या है, पहले जो हम देख रहे हैं वो दृष्टि रेखा ये है। क्योंकि यहाँ से अगर इंसान देखेगा तो कैसे देखेगा, सीधा यहाँ आएगा, यहाँ के वस्तु को देख पाएगा। अगर यही इंसान चाहे कि हम यहाँ मीनार के चोटी के वस्तु को देख पाए तो इसको क्या करेगा, दृष्टि रेखा को क्या करना पड़ेगा, हल्का इसको ऊंचा करना पड़ेगा। अगर हल्का इसको ऊंचा करेगा तो आप तुम्हारा दृष्टि रेखा जो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर यह इंसान चाहे कि यहाँ के वस्तु को हम देख पाए तो क्या करना, हल्का इसको सिर को ऊपर उठाना पड़ेगा। हल्का ऊपर उठाएगा तो क्या होगा, यह यहाँ के वस्तु को दिख पाएगा। अब यह इंसान पहले नॉर्मल आँखों से किसको यहाँ पर देख रहा था। अब यह क्या कर रहा है, अगर इसको इच्छा हो कि हमको यहाँ के वस्तु को, मीनार को, चोटी को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिर को हल्का ऊपर उठाना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ के वस्तु को देख पाएगा। या तो इसके द्वारा जो पहले मेरा जो रेखा था वो कौन था, दृष्टि रेखा ये था, क्योंकि हम इस इंसान हो यह इसको देख रहा था। नॉर्मली देखो, अगर अपने घर पर कोई वस्तु रखा है या कोई पेड़ है, अगर पेड़ पर ऊपर अगर फल को देखते हैं तो क्या करते हैं, अपना सिर को क्या करते हैं, हल्का ऊपर उठाते हैं। अगर यहाँ पर मान लो यह पेड़ है, अगर कोई इंसान देखेगा तो कैसे देख पाएगा, वो सीधा ऐसे दिख पाएगा। लेकिन मैं चाहे कि अगर पेड़ पर लगे हम फल को देखो तो क्या करना पड़ेगा, इसको हल्का, इसको सिर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। तो यह पहले जो मेरा दृष्टि रेखा था कौन था, ये था। अब मेरा दृष्टि रेखा कहाँ चला गया, हल्का ऊपर उठाएंगे तो कहाँ के वस्तु को देख पाएंगे हम, यहाँ के। तो यह जो तुम्हारा दृष्टि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा ये है, दृष्टि दोनों के साथ जो कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा, यूनियन कोण कहलाएगा। यह जो कोण बनेगा वो क्या कोण बनेगा, यूनियन कोण बनेगा। अब इसके बाद है अवनमन कोण। देखो इसका नॉर्मल परिभाषा है कि अगर सिर को ऊपर उठाएगा तो यूनियन कोण बनेगा। अब होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होता है, मान लो यह चोटी है, मीनार की चोटी है। अगर मीनार के चोटी पर अगर कोई इंसान खड़ा है, मान लो ये मीनार का चोटी है, यहाँ पर कोई इंसान क्या है, खड़ा है। अगर मीनार के चोटी पर कोई इंसान खड़ा है और वह नीचे के वस्तु को, जैसे मान लो यह एक इंसान है और वह भी एक इंसान है, मान लो ये दोनों दोस्त हैं। अगर यह चाहे कि हम अपने दोस्त के देखो तो कैसे दिख पाएगा, अगर यह इंसान अगर नॉर्मल आँखों से देखो तो कैसे दिख पाएगा, दिखेगा ऐसे दिखेगा। और नॉर्मल आँखें से देखो तो कैसे दिख पाएगा, ऐसे दिखेगा। कोई भी इंसान अपने सीधा में दिखता है
अगर यह निशान सीधा ताकेगा तो कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा। लेकिन वह इंसान अगर मीनार के चोटी पर खड़ा है, अगर वह चाहे कि हम नीचे की तरफ नीचे की वस्तु को देखो तो इसको क्या करना पड़ेगा, हल्का सिर को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो पहले यह ऐसे दिख रहा था, लेकिन इसको नीचे के वस्तु को देखना है तो क्या करेगा, हल्का अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाएगा। हल्का इसको झुकाएगा तो पहले मेरा दृष्टि रेखा कौन था, ये था, लेकिन अब हल्का झुकाएंगे तो मेरा दृष्टि रेखा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। यह मेरा कौन सा रेखा हो जाएगा, दृष्टि रेखा। अब इसके साथ जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। अवनमन कोण देखो, अगर इंसान अपना सिर ऊपर उठाए, अगर ऊपर के वस्तु को देखना है तो यूनियन कोण, और नीचे के वस्तु को देखना है तो अवनमन कोण। अगर यही इंसान क्या कर रहा था कि यहाँ पर रखी चोटी को देख रहा था तो क्या करना, हल्का सिर को ऊपर उठाया। अब यह जो इंसान है यहाँ, ये चाह रहा है कि हम नीचे के वस्तु को देखें। जैसे यहाँ पर इंसान है, ये चाह रहा है कि हम नीचे इसको देखें, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हल्का सिर को नीचे उठाना। अगर अपने आप बिल्डिंग पर खड़ा है या अपने मकान के ऊपर खड़ा है, अगर नीचे का वस्तु देखना होता है तो क्या करते हैं, हल्का सिर को नीचे झुकाते हैं। तो यह कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण। इसको परिभाषा हम दिखा दे रहे हैं। जैसे पहले देख लो यूनियन कोण के बारे में। यूनियन कोण क्या कह रहा है, जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाते हैं। देखो यह जो इंसान है वो क्या कर रहा है, किसी वस्तु यहाँ मीनार के चोटी को देखने क्या करता है, हल्का सिर को हम क्या किए, ऊपर उठाए। हल्का इसको सिर को ऊपर उठाएंगे तो मेरा जो दृष्टि रेखा पहले ये था, अब कौन सा हो गया, हल्का ऊपर उठाए, दृष्टि रेखा मेरा ए हो गया। देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से जो कोण बनता है उसे यूनियन कोण कहते हैं। अब जो मेरा देखो, यह तुम्हारा क्षैतिज रेखा है। यह कौन सा रेखा है, यह जो तुम्हारा रेखा है वह क्षैतिज रेखा है। यह जो रेखा है वो कौन सा रेखा है, ये जो तुम्हारा रेखा है वह दृष्टि रेखा है। तो इसका परिभाषा है, जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाते हैं। सीधा सीधी इसका नॉर्मल परिभाषा है, यूनियन कोण किसे कहते हैं, लिखेंगे जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, देखो यह तुम्हारा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, यूनियन कोण कहते हैं। फिर होगा अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो अवनमन कोण की परिभाषा क्या है, जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाते हैं। देखो उसमें क्या था कि ऊपर की ओर उठाते हैं, अगर नीचे के ऊपर के वस्तु को देखना हो तो क्या अपना सिर को उठाएंगे। अगर ऊपर में हम खड़ा है और नीचे के वस्तु को देखना है तो अपना सिर को झुकाना पड़ेगा। तो जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। इसका नॉर्मल परिभाषा है। जैसे देखो, जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर करते हैं। देखो यह जो इंसान है वो क्या कर रहा है, अगर ये वस्तु को देखना है तो अपना सिर को नीचे झुकाना पड़ेगा। अगर इधर वस्तु रहे तो क्या सीधा देख पाता हो, लेकिन हमको इसको देखना है तो क्या करना है, हमको सिर को हल्का नीचे झुकाना पड़ेगा। तो जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सिर को नीचे झुकाते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो, अब यह तुम्हारा क्षैतिज है, ये इंसान के लिए क्षैतिज है कौन सा बनेगा, ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया। तो जो मेरा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और दृष्टि रेखा कहते किसको, ये भी जान लो। दृष्टि रेखा क्या होता है, आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाते हैं। देखो यह तुम्हारा आँख है और आँख है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, वस्तु है। तो आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। अगर यह इंसान देखेगा ये वस्तु को तो क्या देखेगा, देखो इसके आँख से यह वस्तु को मिलाए, यह क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। ये क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा। क्योंकि अब कोई भी इंसान क्या करता है, अपने सीधा दिशा में देखता है, तो क्षैतिज दिशा में देख रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये इंसान को क्या दिखाना, यहाँ पर की वस्तु को दिखाना, तो इसको क्या करना है, हल्का सिर को ऊपर उठा देंगे। अगर यह इंसान सीधा ऐसे दिख रहा है, अगर चाहेंगे इसको नीचे के वस्तु को दिखाना है तो इसको हल्का सिर को नीचे झुकाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगर आप लोग का इच्छा होगा तो यूनियन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा का परिभाषा आप अपने नोटबुक में आसानी से लिख सकते हैं। इसको बहुत शॉर्टकट परिभाषा इसका है, आसानी से याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद कर लेंगे। बहुत ही आसान परिभाषा दिया हुआ है। अब हम बताएंगे क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और दृष्टि रेखा के बारे में। देखो अगर हम
ऐसा यह रेखा है, इसको क्या बोलेंगे हम? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। एक सीधा ऐसे खींचो, एक ऐसे खींचो। मान लो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? आँख है। यह क्या है? यह दृष्टि है, आँख है। तो यह जो रेखा है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। यह कौन सा रेखा है? क्षैतिज रेखा है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। अभी हम बताए थे दृष्टि रेखा के बारे में। यह तुम्हारा हो गया दृष्टि रेखा। यह तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुसार यह तुम्हारा क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा। लेकिन एक अपने भाषा में बोलेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं? आधार। यह तुम्हारा लंब है, यह परपेंडिकुलर हो गया, यह हाइपोटेनस हो गया, यह तुम्हारा क्या हो गया? बेस हो गया। तो यह जो लंब हुआ तो यहाँ पर थीटा कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। थीटा का सामने का भुजा हमेशा लंब होता है। या आधार हो गया या तुम्हारा कर्ण हो गया। आपको ये भी जानना जरूरी है, ऊंचाई दूरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा के बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। इसको हम P बटा H लिख सकते हैं, परपेंडी बटा हाइपोटेनस। इसके बाद कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा क्या होता है? कर्ण। इसको हम B बटा H लिख सकते हैं। और टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है? टैन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। इसको हम P बटा B लिख सकते हैं। वैसे तो होता 6 है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। इसको भी क्या करेंगे? इसको उल्टा करके हम लिख लेंगे। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। इसको क्या कहते हैं? H बटा B लिख लेंगे। टैन के उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। इसको B बटा P लिख लेंगे। जैसे मेन रूप से तुम्हारा यह तीनों जो है वो हाइट स्टैंड में बहुत ही ज़्यादातर तुम्हारा साइन आएगा और टैन आएगा। ये दोनों पर ज़्यादातर इस्तेमाल आता है और कोस पर भी आता है। और इसका 3 उल्टा करके हम लिख लेंगे। इसके बाद जो होता है, इसके बाद क्या है, आपको त्रिकोणमिति का जो होता है वह मान सारणी, वह आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऊंचाई दूरी के अगर सवाल को अच्छी तरह से सोल्व करना चाहते हैं तो ये सब बातों को अच्छी तरह से याद कर रखना होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कर रहा है। 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, और 90 डिग्री का मान 1 होता है। और इसी तरह तुम्हारा क्या है? कॉस का मान। कॉस का मान क्या होगा? 1 होगा। 30 का मान क्या होगा? कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, और साइन और कॉस दोनों का 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2, 1/√2। यह दोनों क्या होता है? बराबर होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। और आपको ये भी मालूम है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा होता है। ये साइन में अगर कॉस से भाग करेंगे तो क्या होता है? टैन होता है। साइन बटा कॉस क्या होता है? टैन होता है। देखो तो यहाँ साइन में क्या करेंगे हम? कॉस से भाग करें तो 0 में क्या करेंगे? 1 से भाग करेंगे तो 0 होगा। और 1/2 में √3 में से भाग तो 2 से 2 क्या होता है? कटता है 1/√3। टैन 30 डिग्री का मान, और टैन 45 का मान 1 होता है। टैन 60 का मान कितना होता है? √3। और टैन 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित, क्योंकि इससे इसमें भाग करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, √3 बच जाएगा। 0 से भाग करेंगे तो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। आपको साइन कोस टैन अगर तीनों मान याद हो गया तो यह 3 गो से क्या करेंगे हम? इसको साइन का उल्टा कोसेक का मान निकाल लेंगे। अगर हमको कोसेक का मान चाहिए तो क्या करेंगे? इसको जस्ट उल्टा करेंगे। 0 को उल्टा करेंगे, 2/1 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, इसको √2 हो जाएगा।
अगर इससे आगे हमको निकालना है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, यहाँ पर सेक का मान निकल जाएगा। अगर tan का निकालना है तो किसको कॉट का मान हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो यह 3 मान अगर आपको याद रहेगा तो यह 3 हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कौशिक होता है। तो ये सब मान को क्या करेंगे, उल्टा करते चले जाएंगे। अगर आपको कॉस का मान याद है तो सेक का मान पूछेगा तो कॉस का उल्टा ही सेक होता है, इसको उल्टा कर देंगे, सभी मान को उल्टा करके निकाल लेंगे।